द 40 रूल्स ऑफ लव वो मार्कतुल्लाह नॉवल है जिसने लाखों जिंदगियों को मुतासिर किया। साल 2009 में शाये होने वाले इस नॉवल की मुसन्निफा मोहतरमा एलिफ शफक का ताल्लुक तुर्की से है। इस नॉवल की इशाअत 40 से ज़ायद जुबानों में हुई है और ऑनलाइन इससे मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद की तादाद का तो कोई शुमार ही नहीं है। नवंबर 2019 में बीबीसी न्यूज़ ने इस नॉवल को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स में शामिल किया है। उर्दू समझने वाले सामीन के लिए इस नॉवल को इस इरादे के साथ पेश किया जा रहा है कि ये नॉवल उनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। हम इस नॉवल की सिर्फ मरकजी कहानी पेश कर रहे हैं। इस नॉवल में दो दरियाओं यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी और सूफी दरवेश शम्स तबरेज के मिलने और एक होकर हुब्बे इलाही के समंदर की तरफ बहने की अक्कासी की गई है। ये ऑडियो सीरीज मोहतरमा हुमा अनवर के तर्जुमे 40 चिराग इश्क के से माखूज है। किस्त नंबर 7, मकतूब। कैसरी से बगदाद, फरवरी 1243 ईस्वी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बाबा ज़मान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमें एक दूसरे से मुलाकात किए एक अरसा बीत चुका है और मुझे उम्मीद है कि मेरा ख़त आपको बखैर व आफियत पाएगा। बगदाद के मज़ाफ़ात में आपने जो खानक़ाह तामीर की है उसके मुताल्लिक़ मैंने बहुत सी काबिल तारीफ़ बातें सुनी हैं कि आप दरवेशों को इल्म व हिकमत और हुब्बे इलाही की तालीम देते हैं। मैं ये ख़त आपको राज़दाराना तौर पर लिख रहा हूँ ताकि आपको एक ऐसी बात में शरीक कर सकूँ जो मेरे दिमाग पर सवार है। मुझे इब्तिदा से आगाज़ की इजाज़त दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन खीकुबताई एक अहम और गैर मामूली शख्सियत थे। मुश्किल अदवार में जिन्होंने क़यादत और रहनुमाई में शर्फ हासिल किया। एक ऐसे शहर की तामीर उनका ख्वाब था जहाँ शायर, हुनरमंद और फलसफी रहते और अमन व सुकून से काम कर सकते। दुनिया में फैली अदावत और इंतशार के बाइस इस ख्वाब को बहुत से लोग नामुमकिनुल हुसूल कहते थे, खुसूसन जब दोनों अतराफ से सलीबी और मंगोल हमला आवर हो रहे हों। हम ये सब देख चुके हैं। मुसलमानों को हलाक करते ईसाई, ईसाइयों को मारते ईसाई, ईसाइयों की जान लेते मुसलमान, एक दूसरे के हरीफ मजहब, फिरके, कबीले, हत्ता के भाई। लेकिन कीकुबताई एक पुरअज़्म रहनुमा थे। उन्होंने पूनिया शहर का इंतखाब किया जहां वो अपने ख्वाब को ताबीर दे सकें। पूनिया शहर उस जगह आबाद है जो जगह अजीम तूफान नूह अलैहिस्सलाम के उतरने पर जमीन पर सबसे पहले उभरी थी। अब पूनिया में एक ऐसे आलिम रहते हैं जिनका जिक्र आपने शायद सुना हो या नहीं। उनका नाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी है, मगर अक्सर उन्हें सिर्फ रूमी के नाम से ही पहचाना जाता है। मुझे उनसे मुलाकात की मुसर्रत हासिल हुई और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके साथ तालीम का मौका भी मिला। पहले उनके उस्ताद के तौर पर, फिर उनके वालिद की वफात के बाद उनके शेख व मुर्शिद के तौर पर और बरसों बाद उनके तालिबे इल्म के तौर पर। हाँ मेरे दोस्त, मैं अपने शागिर्द का शागिर्द बन गया। वो इस कदर बासलाहियत और दानिशमंद हैं कि एक मकाम के बाद जब तालीम देने को मेरे पास कुछ ना रहा तो मैंने इसके बजाय उनसे तालीम लेना शुरू कर दी। उनके वालिद भी एक रोशन फिक्र आलिम थे, लेकिन रूमी में वो खुसूसियत है जो कम ही उल्मा में होती है, मजहब की छाल के अंदर गहराई में उतरना और उसके मरकज से वो गौहर निकाल लाना जो आफाकी और अबदी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महज मेरे ज़ाती ख्यालात नहीं। जब नौजवानी में रूमी की मुलाकात अजीम सूफी दवासाज और अत्तार फरीदुद्दीन से हुई तो अत्तार ने उनके मुताल्लिक कहा था, ये लड़का मोहब्बत के दिल में दरवाज़ा वा करेगा और तमाम सूफी उशाक के दिलों में शोला जगा देगा। इसी तरह मुमताज़ फलसफी, मुसन्निफ और सूफी इब्न अरबी ने एक रोज़ 9 उमर रूमी को अपने वालिद के अक़ब में
चलते देखकर बेसाख्ता कहा, सुभान अल्लाह, एक बहर एक झील के पीछे चल रहा है। 24 बरस की नौउम्री में मौलाना रूमी रूहानी रहनुमा बन गए। आज 13 बरस बाद पूनिया के बासी उन्हें एक मिसाली शख्सियत के तौर पर देखते हैं और हर जुमे के रोज उनके खुतबात को सुनने के लिए पूरे खित्ते के लोग इस शहर में जमा हो जाते हैं। उन्होंने कानून, फलसफे, इलाहियात, फल्कियात, तारीख, इल्म कीमिया और अलजबरा में आला तालीम हासिल की है। कहा जाता है कि उनके 10,000 के लगभग शागिर्द हैं। उनके पैरोकार उनके लफ्ज लफ्ज को सुनते और उन्हें एक ऐसा अजीम बाइल्म शख्स गर्दानते हैं जो अगर तारीख़ आलम में नहीं तो तारीख़ इस्लाम में कोई अहम मुस्बत तब्दीली लाएगा। लेकिन मेरे लिए रूमी हमेशा किसी बेटे की तरह हैं। मैंने उनके मरहूम वालिद से वादा किया था कि मैं उन पर निगाह रखूंगा, और अब जब कि मैं अपने आखिरी अय्याम की जानिब बढ़ता एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स हूँ, मैं यकीन दहानी चाहता हूँ कि वो सही सोबत में रहें। आप जानते हैं, इस कदर हैरत अंगेज, गैर मामूली और बिलाशुबा कामयाब होने के बावजूद मौलाना रूमी ने खुद कई मरतबा मुझे शरीक राज किया कि बातनी तौर पर वो खुद को गैर मुतमईन महसूस करते हैं। उनकी जिंदगी में किसी शय की कमी है, एक खला जिसे उनका खानदान और ना ही शागिर्द पुर कर सकते हैं। एक बार मैंने उन्हें बताया कि अगरचे वो खाम ना थे मगर वो कुंदन भी ना थे। उनका प्याला किनारे तक भरा हुआ था और फिर भी वो चाहते थे कि उनकी रूह का दरवाजा वाह हो जाए ताकि मोहब्बत की आग जो अंदर और बाहर बह सके। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो मैंने बताया कि उन्हें एक साथी की जरूरत है, रफीक राह, और उन्हें याद दिलाया कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद होता है, मोमिन एक दूसरे का आईना है। अगर ये मौजू दोबारा ना उठता तो मैं इसे बिल्कुल ही फरामोश कर चुका होता। लेकिन जिस रोज मैं पूनिया से रवाना हुआ, मौलाना रूमी मेरे पास उस ख्वाब की ताबीर लेने आए जो उन्हें मुतवातिर दिखाई देकर परेशान कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि अपने ख्वाब में वो किसी दूर दराज सरजमीन के पुरहुजूम शहर में किसी को तलाश कर रहे थे। अल्फाज अरबी में थे, पुरमसरत गुरूब आफ्ताब, शहतूत के दरख्त और अपने इख्फा कुएं में सब्र से अपने लम्हे के मुंतजर रेशम के कीड़े। फिर उन्होंने उस घर के सहन में खुद को देखा, अपने हाथ में लालटेन लिए कुएं की मुंडेर पर बैठे गिरिया कुना। इब्तिदा में मुझे कुछ समझ ना आई कि उनके ख्वाब के ये टुकड़े किस तरफ इशारा थे और कुछ भी मुझे मानूस दिखाई ना दिया। लेकिन एक रोज जब मुझे तोहफे में रेशमी ग्लूपोश मिला, जवाब मेरी गिरफ्त में आ गया और मुअम्मा हल हो गया। मुझे याद आया कि आप कैसे रेशम और उसके कीड़ों के शौकीन थे। मुझे वो शानदार बातें याद आईं जो मैंने आपके तरीके के बारे में सुनी थी, और मुझ पर आया हुआ कि मौलाना रूमी ने जो जगह अपने ख्वाबों में देखी थी वो आपकी खानकाह के सिवा और कोई ना थी। मुख्तसर ये मेरे ब्रदर कि मैं खुद को ये सोचने से रोक ना पाया कि क्या मौलाना का रफीक आपकी छत तले रहता है। ये खत तहरीर करने का सबब भी यही है। मैं नहीं जानता कि आपके खानकाह में ऐसा कोई आदमी है या नहीं, लेकिन अगर है तो मैं उसे उसके मुंतजर मुकद्दर से मुत्तला करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। अगर मैं और आप दो दरियाओं के मिलने और हुब्बे इलाही के समंदर की तरफ एक होकर बहने में कोई लम्हे भर का भी किरदार अदा कर सकते हैं, या अगर हम खुदा के दो अच्छे दोस्तों के मिलने में मदद कर सकते हैं, तो मैं खुद को फैज़याब लोगों में शुमार करूंगा। ताहम आपको एक बात का ख्याल रखने की जरूरत होगी। मौलाना रूमी एक बारसूख शख्सियत हैं जिनकी बहुत से लोग तारीफ व एहतराम करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उनके कोई नाक़िदीन नहीं। उन पर तनकीद करने वाले कई एक लोग हैं। मजीद ये कि यूं मिलकर बहने पर अदम इत्मीनान और मुखालफत सर उठा सकते हैं।
और ऐसी रकाबतें सामने आ सकती हैं जो हमारी समझ और फहम से बाहर हों। अपने रफ़ीक के लिए उनकी मोहब्बत पर उनके ख़ानदानी और करीबी हल्के में मसले उठ सकते हैं। कोई शख्स जिससे कोई दूसरा ऐसा शख्स खुले आम मोहब्बत रखता हो, जिसकी बहुत से लोग तारीफ व तहसीन करते हैं, तो इस पर पहले शख्स के लिए अगर दूसरों की तरफ से नफरत नहीं तो रश्क व हसद का सर उठाना लाजिम है। ये सब मौलाना रूमी के रफ़ीक को किसी मुमकिन खतरे में डाल सकता है। दूसरे अल्फाज में मेरे ब्रदर, आप जिस शख्स को खूनिया रवाना करेंगे हो सकता है कि वो कभी वापस न लौट पाए। इसलिए इस फैसले पर पहुंचने से पहले कि इस खत को मौलाना के रफ़ीक पर कैसे जाहिर करें, मैं चाहूँगा कि आप इस मामले पर खूब गौर कर लें। आपको एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार करने पर मुझे अफसोस है, लेकिन जैसा कि हम दोनों जानते हैं कि खुदा हम पर इससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ और भरोसा रखिए जो भी नतीजा हुआ आप दुरुस्त सिमत में दुरुस्त कदम ही उठाएंगे। खुदा करे आप और आपके दरवेश सदा ईमान की रोशनी में मुनव्वर रहें। उस्ताद सैयद बुरहानुद्दीन।